जय हिंद। आरआरबी जेई की आज वैकेंसी आई है और निश्चित रूप से जो स्टूडेंट डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे उनके लिए बड़ी खुशी का मौका है। बड़ी बेसब्री से बहुत दिनों से लगातार आप इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का। हालांकि इसके पहले ही इसको नोटिफाई कर दिया गया था अपकमिंग वैकेंसी के रूप में, और लगभग जो इसमें सीटें दिखाई गई है और पहले से ही इसकी चर्चा भी आपको चल रही थी कि लगभग 8,000 के करीब वैकेंसी दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कुल पद इसमें 7934 है। तो इसमें दो तरह का पोस्ट है, एक जेई का पोस्ट है, एक सीएमए का पोस्ट है। तो चूंकि सीएमए में वैकेंसी कम है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग संपूर्ण जानकारी लेते हैं योग्यता, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह वगैरह, हर एक छोटी छोटी बातों पर जो इस वैकेंसी को प्रभावित करती है। इसलिए जो भी छात्र डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं लास्ट तक इसके डिटेल में आप जाइएगा, लास्ट तक इसको देखिएगा और हमको लगता है कि संपूर्ण जानकारी आपको इससे मिल पाएगी। फॉर्म भरने में भी मदद मिलेगा और तैयारी में भी मदद मिलेगी। इससे पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि रेलवे जेई से रिलेटेड स्पेशल टेस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक से ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर स्टार्ट हो जाएगी और ऑफलाइन मोड में पटना के तीनों सेंटर पर हमारा स्टार्ट होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बैच स्टार्ट भी हो गया है रेलवे जेई का, और अपकमिंग में अन्य स्ट्रीम का भी बैच आपका स्टार्ट हो सकता है। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और ऑफलाइन मोड में पटना के तीनों सेंटर पर। लेकिन आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका डिटेल इंफॉर्मेशन। और निश्चित रूप से आपको इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए अगर आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आप ये जानिए कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, पहले फी के बारे में कि आखिर आपको कितना फी लगना है। उससे पहले भी हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ये कब से ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट होगा 30 जुलाई से ये स्टार्ट होना है और लास्ट डेट इसका 29 अगस्त है रजिस्ट्रेशन का। 30 जुलाई से प्रारंभ होगा, 29 अगस्त तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। और फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 29 अगस्त आपका है। एडिट या मॉडिफाई को भी आपको, इसके लिए भी आपको सुविधा मिलेगी, इसके बारे में डिटेल बाद में बताया जाएगा। सीबीटी एग्जाम डेट के बारे में भी बाद में बताया जाएगा और एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम क्या एडमिट कार्ड के बारे में भी बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। चलिए मेन चीज पर आते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना लगना है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों को 500 रुपया लगना है। एससी एसटी कैंडिडेट को 250 लगना है। पीएच कैंडिडेट को भी 250 लगना है और सभी कैटेगरी की महिलाओं को 250 रुपया लगना है। अगर आप एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको 250 रुपया पे करना होगा। पेमेंट का मोड कैसे होगा? ये पेमेंट आपको ऑनलाइन वे में डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से भरना होगा। और एज का लिमिट की जो गणना आपकी की जाएगी 1/1/2025 से की जाएगी और इसका मिनिमम एज देख रहे हैं 18 साल है, मैक्सिमम एज 36 साल है। यानी कि पहले 18 से 33 ही होता था, लेकिन कोरोना के कारण जो 3 साल का आपको ग्रेस दिया गया है यहां पर उसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का अतिरिक्त छूट है, एससी एसटी को 5 साल का अतिरिक्त छूट है, जो गवर्नमेंट का रूल है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री या फिर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर जेई, आईटी और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का। इसके अलावा हम बढ़ते हैं कि आप देख रहे हैं कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री, बीटेक वाले इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट का स्ट्रीम के बारे में बांटा गया कि कौन से छात्र कौन स्ट्रीम में फॉर्म भरेंगे। एग्जाम ग्रुप, तो ये सारा जो है सीरियल नंबर 1 के अंतर्गत इतने सारे स्ट्रीम है। एक तरीके से ये मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप ये कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जाम ग्रुप, मैकेनिकल ग्रुप इसको बोल सकते हैं या उसके मैकेनिकल के एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो किए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से किए हैं और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से किए हैं और मशीनिंग इंजीनियरिंग आपका दिया हुआ है, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग दिया हुआ है, टूल्स एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ एबव डिसिप्लिन। यानी कि इन सारे डिसिप्लिन से रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रीम से रिलेटेड अन्य भी स्ट्रीम है वो आपका चलेगा इसी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सा स्ट्रीम आता है। तो इसमें आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम
बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक स्ट्रीम से रिलेटेड भी अन्य जो इंजीनियरिंग ग्रुप होगा सब इसी में आएंगे। तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप। इसके अंतर्गत यानी कि जो छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किए हैं उनका जो प्रश्न पत्र मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसी के अंतर्गत आएंगे। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसी के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एबव डिसिप्लिन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि चौथा में सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से डिप्लोमा या बीटेक वाले कैंडिडेट आएंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग जो किए हैं या कॉम्बिनेशन या सब स्ट्रीम, यानी कि इनके ग्रुप का जो सब स्ट्रीम है उसको भी इसी के अंतर्गत लेना है। इसी के अंतर्गत एक और है कि बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 years डिप्लोमा, 3 years ड्यूरेशन, यानी कि बीएससी कोई किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से 3 साल का ड्यूरेशन का, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा पांचवा में दिया हुआ है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ये भी अभी महत्वपूर्ण है, जो कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अन्य के लिए जो आती है, जिसका कि बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में है, वो सीएमए पोस्ट को भर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं बाकी के लिए क्या है। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजीडीसीए, ये छात्र भी एग्जाम ग्रुप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जिनका बीएससी में कंप्यूटर साइंस रहा है, या जो बीसीए किए हुए कैंडिडेट हैं, या डोएक बी लेवल कोर्स ऑफ 3 years ड्यूरेशन ऑफ या इक्विवेलेंट, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जेई बन सकते हैं। समझ गए। इसके अलावा आप देखिए टोटल वैकेंसी 1951 आपका पोस्ट दिया हुआ है। अब जूनियर इंजीनियर में एक अलग भी पोस्ट है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। इसमें कुल मिलाकर के जेई का पोस्ट, ये तो आपका इधर चला आया, जेई का पोस्ट आपका 7934 वैकेंसी है। बाकी केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च का 17 पोस्ट टोटल है। टोटल 7991 पोस्ट, 7951 पोस्ट आपका ग्रांड टोटल में आता है। और इसका सिलेक्शन कैसे होना है, पे स्केल क्या है, तो पे स्केल आप देख रहे हैं जेई का 35,400 यानी लेवल 6 के अंतर्गत, और केमिकल सुपरवाइजर ये जो नीचे वाला जो है ये आपको 44,900 यानी लेवल 7 के अंतर्गत इसको लिया गया है। तो लेवल 6 का पे स्केल देख रहे हैं, लेवल 7 का पे स्केल देख रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, इसका सिलेक्शन का मोड CBT 1 होना है, CBT 2 होना है, इसके बाद DV होना है, मेडिकल एग्जाम होना है। अगर इसका और डिटेल में अगर बातें की जाए तो कैसे इसको अप्लाई करना है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई का, और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर होगा CN 03/2024। इसी के अंतर्गत फॉर्म खोल के आपको 30 तारीख से इसके फॉर्म को भरना है। 30 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक फॉर्म भरना है। और इसका पूरा डिटेल कह रहा है कि आप इसको देख लेना है नोटिफिकेशन में पूरा प्रोसेस। इसके बाद काइंडली फिल योर बेसिक डिटेल एंड अपलोड योर फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, आईडी प्रूफ अपलोड करना है, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसको अपलोड करना है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, चेक योर फुल डिटेल प्रीव्यू बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर लेंगे उसका प्रीव्यू एक बार देख लेंगे कि क्या आपने सही तरीके से फॉर्म भरा है कि नहीं, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर देंगे फिर उसको 250 रुपया लगा के एडिट करने का ही ऑप्शन आएगा अगर उसको आप बदलना चाहते हैं। इसलिए करके सबमिट करने के पहले एक बार अच्छे से प्रीव्यू को देख लें कि कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं चला गया है, उसके बाद इसको आप भरना है। इसके बाद पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी टू कंप्लीट फॉर्म इफ फीज आर आस्क्ड, जब आपका फी मांगा जाएगा फिर उसको पे करना है। और टेक अ प्रिंट आउट सबमिट फाइनल फॉर फर्दर प्रोसेस, और आगे के प्रोसेस के लिए उसका आप प्रिंट आउट लेकर के आपको रख लेना चाहिए। तो ये चीज देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बताना चाहते हैं
कि कई बार क्या होता है कि जब आप रेलवे का फॉर्म भर देते हैं, रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो आपका ओबीसी उस समय मांगता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है तो उसके अधीन बना हुआ ओबीसी चाहिए। ओबीसी में भी इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शंस आएंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। आपको लाभ तभी ओबीसी का मिलेगा जबकि आप नॉन क्रीमी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे। क्रीमी लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जितना आपका एनुअल इनकम होना चाहिए उससे ऊपर इनकम है, इसलिए आप क्रीमी लेयर भर रहे हैं, तो वहां पर आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ओबीसी आपको फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दोनों के संदर्भ में, क्योंकि बाद में चल करके जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो इस समय का भी आपका ओबीसी मांग सकता है और उस समय का करेंट ओबीसी भी मांग सकता है। इसलिए जिन छात्रों का नहीं बना हुआ है वो छात्र फॉर्म भरने से पहले बनवा लें, लास्ट डेट होने के पहले। कह रहा है कि प्रोसेस फॉर फी रिफंड इन जूनियर इंजीनियर इतना, मतलब कि बाद में जैसे फी का आपका रिफंड भी किया जाता है तो उसका प्रोसेस यही होता है। इसलिए इससे रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके आपको रखना चाहिए। और कह रहा है कि नॉट अपीयर्ड इन सीबीटी एग्जाम अमाउंट नॉट बी रिफंडेड। अगर आप सीबीटी के एग्जाम में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया जाएगा उस एग्जाम में शामिल नहीं होंगे तो आपका फी रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा जो कहा जाता है, अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, जो मेन चीज है। आप देख रहे हैं कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनली। तो ये उसी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप स्टेज 1 पास करेंगे तो स्टेज 2 तक पहुंचेंगे, फिर जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मेरिट आपका सीबीटी 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम जो होगा स्टेज 1 90 मिनट का होगा, 120 मिनट का। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 घंटा, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए आम कैंडिडेट के लिए 90 मिनट और विकलांग अभ्यर्थी के लिए 120 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 100 रहेगा और एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा सीबीटी 1 के लिए। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन कवर्ड होगा? जीए रहेगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। आप देख रहे हैं ये 4 सब्जेक्ट रहेगा। और मार्किंग स्कीम क्या रहेगा? 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का 1/3 का प्रावधान है, यही चीज इसमें कह रहा है। अगर गलत हो जाएगा तो 1/3 आपका नेगेटिव कट जाएगा 1 क्वेश्चन गलत होने पर। और सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, यही चर्चा किया गया है। सीबीटी 2 में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, 1/3 नेगेटिव है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, वही तो है। अब इसमें मेन चीज पर आएंगे कि पूछा किन सब्जेक्ट से सीबीटी 1 में कितने कितने क्वेश्चन जाएंगे। सीबीटी 1 में क्या रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न? 30 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सेक्शन से 25 सवाल, जीए से आपका 15 सवाल, साइंस से आपका 30 सवाल, जनरल साइंस से टोटल 100 सवाल आपका रहेगा। समझ गए? और ये सारे स्ट्रीम के लिए सीबीटी 1 का प्रोसेस एक ही रहेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, कंप्यूटर या आईटी से हो, सब के लिए सीबीटी 1 का पैटर्न यही होगा। 100 क्वेश्चन, मैथ 30, जीए रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30। 90 मिनट का ये एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहेगा। और इसके अलावा सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, जब आप सीबीटी 1 पास कर लेंगे, सीबीटी 2 में अगर पहुंचेंगे, सीबीटी 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सीबीटी 2 में कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का होगा। 120 मिनट का एग्जाम होगा, यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा यहाँ पर। अब इसमें देखना है कि जनरल अवेयरनेस से वहां भी 15 क्वेश्चन था, यहाँ भी 15 क्वेश्चन है। यहाँ आप देख रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में स्पेशल 15 क्वेश्चन है, ध्यान देना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन का नॉलेज आपको रहना जरूरी है। 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये स्पेशल दिया गया है आपके लिए, 10 नंबर का इससे पूछेगा।
और टेक्निकल से स्पेशल 100 मार्क्स का पूछेगा, यानी कि 100 मार्क्स का सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का 120 मिनट में। इसके अलावा वही चीज का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, टेक्निकल एबिलिटीज, 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन के लिए, वही सारा कुछ है, 1/3 नेगेटिव, यही सारा कुछ है। अब सिलेबस का जहां तक बात है तो आप देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। आप जनरल साइंस को 2 भाग में ये बांट दिया है। एक तो जनरल साइंस ऐसे बांट दिया, जीए के अंतर्गत भी आपको करंट अफेयर, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब कि जीएस में जो जो पेपर आपका पूछा जाता है सब रख दिया है। मैथ में आपका नंबर सिस्टम है, बॉडमास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा दे ही दिया, ज्योमेट्री दे दिया, ट्रिगोनोमेट्री दे दिया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, लगभग आपका एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों दे दिया है। फिर आपका रीजनिंग में आप देख लीजिए, एनालॉगी दे दिया है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज दिया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिया है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दिया है, रिलेशनशिप दिया है, एनालिटिकल रीजनिंग दिया है, सिलोजिज्म दिया है, जम्बलिंग दिया है, वेन डायग्राम दिया है, पजल, डेटा सफिशिएंसी सब दे दिया है। जनरल साइंस में स्पेशल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, मतलब कि सीबीएसई सिलेबस में 10th लेवल तक का जो सिलेबस है जनरल साइंस में उसको फॉलो करना है। इसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज में कि आपका जो जेई जूनियर इंजीनियर पोजीशन, यानी सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, यानी कि अपने अपने स्ट्रीम से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये सीबीटी 2 का रहा। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो इसका नॉर्म है। तो कुल मिलाकर के यही इसका डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं, अभी से लेकर तैयारी में अच्छे से लग जाना है, और निश्चित रूप से 3 महीने प्लस का समय आपको मिलेगा। इस बीच में अच्छे से तैयारी करके अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, तो निश्चित रूप से आपका तैयारी का लेवल, बहुत छात्रों का जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छा होगा। और इस बीच में अच्छे से रिवीजन करके, मेंटेन करके अपने लेवल को लगातार ऊंचा करना है, क्योंकि कंपटीशन लेवल किसी भी सूरत में कम रहने की संभावना नहीं है। इसका बैच इलेक्ट्रिकल का तो आपका स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन। टेस्ट इसका अगस्त के फर्स्ट वीक से इसका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। सप्ताह में 2 दिन हम टेस्ट लेंगे, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर ऑनलाइन में, ऑफलाइन मोड में अपने तीनों सेंटर पे सैटरडे संडे करके टेस्ट होगा। इसके अलावा देख लेना है अपकमिंग बैचेज के बारे में, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, प्लस आपको यूट्यूब पर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।